जय हिंद एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का एक बार यहाँ खान ग्लोबल स्टडीज पे मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक इंटरव्यू को लेके आया हूँ यहाँ पर, उसके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि खान ग्लोबल स्टडीज ऑलरेडी जो कि यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ उसका जो है मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराता है। साथ ही साथ अब हम लोग डिफेंस के भी इंटरव्यू शुरू करा चुके हैं और ऑलरेडी इसकी क्लासेस करोल बाग में चलती है। मैं यहाँ पर उसी के बारे में बताऊंगा। गुड आफ्टरनून सभी को। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इवन पता नहीं होता है कि एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। कुछ लोग तो कंफ्यूजन में रहते हैं कि एसएसबी का मतलब जो है सशक्त सीमा बल है, जबकि वो डिफरेंट है। मैं यहाँ जिस एसएसबी की बात कर रहा हूँ वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है और ये कब और कहाँ होता है इसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप नेट पर सर्च करेंगे एसएसबी तो आपको दिखता है सशक्त सीमा बल। वो एक्चुअली एक सीएपीएफ का वो क्या होता है, पार्ट होता है, जो कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे होते हैं। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे अपने एसएसबी का, जिसमें जो है क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और हमारा खान ग्लोबल स्टडी जो है उससे रिलेटेड एक इंटरव्यू फिर से लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही है। पर ये अनाउंसमेंट का रीजन बस ये था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है। हमारे यहाँ डिफेंस चैनल पर ऑलरेडी जो है डिफेंस से रिलेटेड कंटेंट्स आते हैं, तो आप उसके लिए जो है डिफेंस एग्जाम्स केजीएस सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलते रहेंगी। क्लासेज भी चलती है। बहुत लोगों का सपना होता है कि आप जो है जाएं और सेना में और वहां पर नेशन को सर्व करें। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वहां जाते कौन है और कैसे जाते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे लोग अभी बस सोल्जर तक जानते हैं कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर जाते हैं, लेकिन ऑफिसर वो कैसे बनते हैं वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं यहां पर। तो एक एक करके हम लोग यहां पर देखेंगे। जैसे कि आप यहां बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आपका इंडियन नेवी के साथ साथ आर्मी के भी यहां सोल्जर हैं और इनके लोगो भी साथ में है। मैं यहां आपको बता दूं कि जब भी आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ उतने पर सिलेक्शन नहीं होता है। वो रिटन एक ही होता है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं इनके, चाहे एनडीए की बात कर लें, चाहे एफकैट की बात कर लूं या फिर सीडीएस की बात कर लूं। जैसे कि एफकैट की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में अभी यानी कि आपका 16 फैब से लेके 18 फैब तक एग्जाम होने वाला है। आपके पास बहुत सुनहरा मौका है कि आप रिटन एग्जाम अच्छा कीजिए और फिर हमारे साथ जुड़ के यहां पर एसएसबी इंटरव्यू की आप तैयारी कीजिए। जय हिंद सभी को। फटाफट से ये सेशन शेयर भी कर दीजिए उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट से जो कि जिनका सपना है एक बार फोर्स में आने का। और यहां पर बता दूं, देखिए ये जो इंटरव्यू होता है वो टोटल 5 डेज का होता है और उस 5 डेज में आप कैसे रहेंगे, कौन कौन सा टेस्ट होता है, वो हर एक चीज हमारा खान ग्लोबल स्टडीज ऑफलाइन में प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये ऑफलाइन कहां पर होता है तो उसके लिए बता दूं, करोल बाग दिल्ली में करोल बाग में अभी हमारा क्लासेस चल रहा है, जहां पर हर एक पार्ट आपको बताया जाता है, ठीक है। और केजीएस के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि केजीएस डिफेंस एस्पिरेंट है, यानी कि हमारे पहले के बैचेज में अगर इनरोल्ड है तो उनको हम लोग यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये सेशन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन केजीएस के हैं या फिर जो डिफेंस के एस्पिरेंट नहीं है और वो अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं या फिर एसएसबी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उनको भी एसएसबी इंटरव्यू का जो चार्जेस लगता है उतना बड़ा चार्ज नहीं है। एक मिनिमम रजिस्ट्रेशन चार्ज है जिससे आप हमारी फैमिली का पार्ट बने और उस इंटरव्यू में आए। अब ये इंटरव्यू कौन कंडक्ट कराएगा वो हर एक पार्ट में बताऊंगा आपको यहां पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहां ये बात कर लूं कि एलिजिबल कौन कौन होगा। ये हमारे प्रीवियस बैच के आपके फोटो दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, जहां पर प्रीवियस बैच के ये स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है जिस पर
उनका एक नंबर होता है, वही उनकी पहचान होती है। ये हूबहू वैसा ही होता है जैसा कि एसएसबी इंटरव्यू में आप 14 के अलावा वहां पर कितने 5 डेज के लिए आप जाते हैं। हम लोग उसी 5 डेज के लिए यहां 14 डेज का एक सेशन रखते हैं, जिसमें हर एक पार्ट, एक एक पार्ट जो है यहां मेंशन होता है। अब एलिजिबल की बात किया जाए तो देखिए, मैं रिटन की ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, यानी कि जो बच्चा एनडीए, सीडीएस या फिर एफकैट क्वालिफाई है वो आके यहां पर एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि डायरेक्ट एंट्री से जाते हैं, जैसे कि आपका अगर देखा जाए तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिस भी बच्चे का है और वो एटलीस्ट बी ग्रेड पाया है तो वो एसएसबी डायरेक्ट दे सकता है। इसके अलावा अभी अभी हाल ही में 10+2 बीटेक एंट्री आई हुई थी, उसके अलावा टीईएस एंट्री आई थी, यानी कि जो भी बच्चा जो कि 12th का है और जेईई मेंस दिया हुआ है वो डायरेक्ट ये फॉर्म भरा होगा, उस बच्चे की भी प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे यहां पर 14 डेज तक। ऑफलाइन होगा सेशन, जो कि करोल बाग दिल्ली में होगा। हर एक पार्ट वहां पर आपको समझाया और बताया जाएगा। सर फॉर्म फिलअप कर दिया? हाँ बिल्कुल, फॉर्म फिलअप हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा जो कि फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। अगर फॉर्म फिलअप कर लिए तो फिर शॉर्टलिस्ट होंगे आप। किस बेसिस पर? तो आपके जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड होता है उसी के बेस पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और फिर आते हैं आप एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, अगर कोई बोले कि हमें कोचिंग की जरूरत क्यों है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सचिन तेंदुलकर का। उनके अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छा वो खेलते थे, लेकिन अगर उनका कोच उन्हें नहीं समझाता, नहीं बताता, तो शायद वो इतने महान नहीं हो पाते। तो हर एक चीज के लिए आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है और वही कोच जो है आपको यहां पर मिलेंगे और वो आपको यहां समझाएंगे और बताएंगे हर एक पार्ट। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू ओवरऑल देखा जाए बच्चों तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कहा भी जाता है, बहुत से लोगों के आप इंटरव्यू वगैरह में देखे होंगे जो बोलते हैं कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार आपको एसएसबी इंटरव्यू देने जरूर जाना चाहिए, ताकि आप जाके एक बार देख के आए कि एक सोल्जर और एक ऑफिसर की लाइफ क्या होती है और वो किस तरह और किस जगह पर रहते हैं और वो कैसे सिलेक्ट होके जाते हैं। तब शायद आपके दिल दिमाग में उनके लिए रेस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। वो हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं हर तरफ से, चाहे वो लैंड हो या फिर हमारा स्काई हो या फिर वाटर हो, हर पार्ट में वो हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके साथ जो हमारी टीम है, पूरी टीम आपके साथ है, जिसमें ये फोटो में भी आपको दिख रहे होंगे हमारे जीटीओ सर जो कि रिटायर्ड कर्नल है, कर्नल विनोद अवस्थी सर, और इन्हें सेना मेडल भी मिल चुका है। ये गैलेंट्री अवार्ड होता है एक, जब आप किसी युद्ध में या किसी भी आप बटालियन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इस तरह के गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, जिसमें कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे भी और भी अवार्ड्स होते हैं। उसी तरह से सर को सेना मेडल मिल चुका है। तो हमारे कर्नल सर जो कि रिटायर्ड है इंडियन आर्मी से, वो आपको जीटीओ टास्क कराते हुए यहां पे नजर आएंगे और वो बताएंगे ये हर एक चीज। आपका चेस्ट नंबर जो है आपको दिया जाएगा, ग्राउंड भी होगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह का हमारा ग्राउंड है, किस तरह के ऑब्स्टिकल्स है और क्लासरूम में हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। और जितने भी बच्चे सर फॉर्म फिल कर दिए हैं, सर अब क्या करें सर प्लीज। ओके देखिए, अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं जैसे कि बीटेक 10+2 एंट्री या फिर आप एसएससी टेक जो कि ग्रेजुएट हैं बीटेक से, इंजीनियरिंग से, उन बच्चों के लिए तो वो उनको कुछ करना नहीं है, इंतजार करना है। अपने आप जो है एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपका नाम होगा, साथ ही साथ आपको मेल भी आएगा और उसके बाद से आपकी एसएसबी का डेट सिलेक्शन का भी लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो कि सीडीएस का रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एसएसबी का उनका डेट नहीं आया हुआ, जैसे कि ओटीए के लिए या एएफए के लिए। तो उनको बस कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। जैसे ही वहां से आ जाएगा आपका लिंक ओपन हो जाएगा, आप भरिए। लेकिन मैं ये कहूंगा सजेस्ट आपके लिए कि जैसे ही डेट आएगा तो समय कम रहेगा, बेहतर यह है कि हमारा जो अगला बैच शुरू हो रहा है उस बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अब वो बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, उसके लिए आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक जाएगा जो कि पिन होगा, उस गूगल फॉर्म को आप भरेंगे, उसमें अपनी पूरी डिटेल्स भरेंगे, जो भी जो डिटेल्स उसमें मांगी गई है,
और ये कमेंट बॉक्स में बाद में भी मैं करवा दूंगा। उसके अलावा डिफेंस का जो टेलीग्राम चैनल है या यूट्यूब चैनल है, वो सब जगह जो है आपका ये गूगल फॉर्म होगा। अब आप उसमें जो भी डिटेल्स आप डालेंगे तो हमारे यहां से आपको कॉल जाएगा और फिर कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद से आपको बैच अलॉट कर दिया जाएगा, जो कि जल्द ही होने वाला है। हमारा इसी फैब में लास्ट में होगा, 14 डेज का होगा, जिसमें हर एक एक्टिविटीज आपको बताई जाएगी और कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पे बात करूंगा क्लासरूम का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्लासरूम है और हमारे और आपके सबके प्रिय खान सर भी इस बैच में बच्चों से मिलने के लिए आए हुए थे। उस टाइम पर हमारे जीटीओ सर हैं, जो कि यहाँ साइकोलॉजिस्ट सर है, जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लासरूम का ही, उनके क्लासरूम का ही ये स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। स्पोकन इंग्लिश की भी सारी चीजें होंगी बेटा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके हर एक पार्ट आपको बताया जाएगा। एनडीए का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है बेटा। चलिए एनडीए का फॉर्म फिलअप कर लिए। 12th लेवल पे कौन कौन सी एंट्रीज होती है इससे रिलेटेड, या ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन सी एसएसबी की एंट्रीज होती है, वो हर एक चीज के बारे में डिफेंस का जो चैनल है हमारा, डिफेंस एग्जाम्स केजीएस, उस पर एक वीडियो है। वीडियो सेक्शन में आप जाइए और वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और फिर कहां कहां पर एसएसबी होता है ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बैच का फी देखियो बेटा, बैच का फी जो है वो बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम। जैसा कि खान सर अपने सारे बैचेस के लिए करते हैं, उसी तरह से यहां पर भी है। तो बहुत मिनिमम वो चार्ज जो है आपका मात्र 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज है बस। उसके अलावा और कोई फी नहीं है, सिर्फ 1000 आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। उस 1000 में आपको जो है पूरी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ये 14 डेज की क्लासेस पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए स्क्रीनिंग और साइकोलॉजिस्ट सर है ये आपके साथ में। तो ये सर जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने 8 बुक्स लिखी हुई है एसएसबी के ऊपर ही। और सर जो है ऑलरेडी हमारे अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइड कर चुके हैं एसएसबी के लिए। और इनके गाइड किए हुए बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी फोर्स में एज ए ऑफिसर वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो सर का नाम जो है जेबीमल सर है। आप गूगल करेंगे तो सर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो बहुत ही ये एक्सपीरियंस्ड है और इनसे ज्यादा बुक किसी ने एसएसबी से रिलेटेड आज तक नहीं लिखा हुआ। तो सर को बहुत डेप्थ नॉलेज है इसका। और आप जुड़ेंगे, आप आएंगे तो सर आपसे सामने सामने में बैठ के बातें करेंगे और आपके हर एक पार्ट को समझाएंगे। जैसे स्क्रीनिंग पार्ट जो होता है वो एसएसबी का पहला दिन होता है, जहां से रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो रिजेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, वो हर एक पार्ट आपको यहां पर समझाया और बताया जाएगा। और बाकी जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे जो बैचेज चल रहे हैं उन बैचेज में भी गाइडेंस दिया जाता है। बस ये है कि ऑफलाइन आपको कब प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, तो जब आप रिटेन क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर ऑफलाइन आप आइए, क्योंकि आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और आप यहां पर आएंगे तो हम लोग आराम से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से आप 5 डेज जो एसएसबी है उसको वहां पर बेहतर कर पाएंगे। पहले दिन स्क्रीनिंग होगा, दूसरे दिन होता है आपका साइकोलॉजी, जो कि सर ही कराएंगे। और सर जो है साइकोलॉजी के अंदर 4 टेस्ट होते हैं, वो चारों टेस्ट के बारे में वहां बताएंगे। उसमें रहता है कि नॉर्मली आप सुने होंगे कहीं बार किसी से कि एसएसबी में ऐसा होता है, 24 घंटे देखा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं कि कंफ्यूजन रहता है, वो हर एक आपका कंफ्यूजन, मिथ, हर एक चीज आपका दूर किया जाएगा यहां पर। साथ ही साथ डिफेंस चैनल पर भी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा रही है और बताई जाती रहेंगी, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश और हर पार्ट आपका जितना जरूरी होता है, बिल्कुल देखिए किसी ने यहां बोला है कि एसएसबी सर कंपलसरी है। देखिए अगर आप कहीं भी किसी भी इंडियन आर्मी या फिर डिफेंस के जितने भी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में अगर एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, एज ए गैजेटेड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर अगर जाना चाहते हैं तो आप बिना एसएसबी के कभी नहीं जा सकते हैं। ये एक पार्ट होता ही होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू कंपलसरी होता है। अब यहां पे कौन कौन जाएगा, तो एक तो वही रिटन क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री, जिसके अलावा जो सर्विंग पर्सन है यानी कि एज ए सोल्जर जो है वो हमारे यहां पर है ऑलरेडी, जैसे कि इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में है।
उन सोल्जर्स के लिए भी अलग अलग एंट्री जाती है कि वो वहां से एसएसबी देके और फिर एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि एसीसी एंट्री, एससीओ एंट्री, पीसीसीएल एंट्री, इस तरह से बहुत सारे एंट्रीज है, उसके बारे में भी मैं बताया हूं। तो जितने भी सर्विंग पर्सन है वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको वही है छुट्टी अपना अरेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। और 14 डेज आप आइए, वेलकम है हमारे यहाँ पर। आपको मिनिमम प्राइस पर पूरी गाइडेंस दी जाएगी और बताया जाएगा कि एसएसबी में किस तरह से आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। यहां पर आइडिया ही देना होता है। ऑफलाइन बेटा देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है एसएसबी का वो करोल बाग दिल्ली में है और जल्द ही देहरादून उत्तराखंड में भी आने वाला है। तो अभी के लिए जो हमारा रनिंग बैच चल रहा है, जो क्लासेस चल रही है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये सभी जो है अभी चल रही है कहां पर, करोल बाग में। अभी आगे मैं बात करूंगा जीटीयू का। तो जीटीयू जो है ग्राउंड, आपके ग्राउंड टास्क ऑब्स्टिकल वाले ये ऑफिसर जो होते हैं वो आपको दिख रहे होंगे यहां पर सर, ये सर जो है और क्लासरूम आपको दिख रहा होगा। तो सर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये है कर्नल, रिटायर्ड कर्नल विनोद अवस्थी सर, इनको सेना मेडल भी मिला हुआ है। और ये कुछ क्लासरूम की इस तरह से आपके यहां पर रहता है, जिसमें हर बच्चा चेस्ट नंबर पहना रहता है। इसमें आपकी पहचान आपका चेस्ट नंबर ही होता है। आपको कोई भी अगर बोलेगा तो चेस्ट नंबर 5 है तो 5 ही बोलेगा, आपका नाम कोई नहीं बोलता है। सेम वैसा ही जैसा कि एक्चुअल एसएसबी में होता है। तो यहां इंडोर जो होते हैं वो बहुत सारे, जैसे कि जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। उसके अलावा लेक्चरेट होता है, जीपीयू होता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहां बताया जाएगा। कहां पर, इंडोर आपका जीटीओ में। इंडोर के अलावा जो है आपका होता है क्या, एक आउटडोर। तो आउटडोर की भी मैं यहां पे बता देता हूं कि आउटडोर के लिए आपको बाहर लेके जाते हैं और हमारा जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पर आपको इस तरह के टास्क कराए जाते हैं। तो सर आपके साथ बने रहेंगे ऑल टाइम यहां पर। इसके अलावा देखिए हमारे साथ जीटीओ सर, एक तो विनोद अवस्थी सर है, कर्नल विनोद अवस्थी सर। इसके अलावा कर्नल आशीष मुखर्जी सर भी है जो कि आपको जीटीओ कराते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह के आपके जीटीओ के टास्क होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। जो बच्चा डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है या इस तरह की चीजें नहीं देखा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप अगर बिना गाइडेंस का, बिना कोचिंग का अगर आप जाते हैं तो वहां ब्लैंक पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि ये सब है क्या और इनके साथ करना क्या है, क्योंकि वहां कोई समझाएगा नहीं। पैसा 1000 रुपीज लगेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन चार्ज। बाकी हमारे खान ग्लोबल स्टडीज से अगर कोई रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है बच्चा डिफेंस है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल फॉर्म ऑलरेडी जो है आपका पिन है, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना होगा, सिर्फ इतना ही काम है। वो गूगल फॉर्म फिर से कमेंट में भी मैं पेस्ट करवा दूंगा ताकि आप वहां से गूगल फॉर्म भर सके। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका आउटडोर जीटीओ है। जब हम लोग क्लासरूम से बाहर जाएंगे और बाहर जाकर ये सारे टास्क करेंगे तो एक एक टास्क आपको वहां पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। पहले आपको आपकी खुद की आइडिया देखी जाएगी, क्योंकि एक ऐसा पार्ट होता है बच्चों जहां पर आप रट के नहीं जा सकते हो। और एक दिन की बात नहीं है यहां पर, मतलब घंटे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये 5 डेज की बात है। 5 दिन तक आप अपने आप को फेक प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो असलियत है वो सामने आ जाती है। तो बेहतर है बच्चों कि आप जो है मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए इंटरव्यू के लिए। जितने भी, अगर आपका डायरेक्ट एंट्री है या फिर आपका जो है रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनको लगता था कि खान सर के यहाँ जो है रिटर्न तो होता है लेकिन एसएसबी अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, एसएसबी हमारा स्टार्ट हो चुका है, नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, बैचेस चल रहे हैं। आप गूगल फॉर्म भरेंगे, हो सकता है डिले इसलिए हो जाए कि आपका एसएसबी डेट थोड़ा बाद में हो या फिर सीट जो है वो भर चुका हो, क्योंकि हम लोग मिनिमम से मिनिमम आपको सीट रखते हैं, 30 से ज्यादा बच्चे नहीं, ताकि हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान रखा जा सके। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये कुछ तो टास्क कर रहे हैं, कुछ बच्चे आपको यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं आइडिया लेने के लिए। यहां जैसे देखो एक साथ जो है सिर्फ यहाँ पे 5, 6 या 10 बच्चों को, ताकि इंडिविजुअली हर एक पर फोकस किया जा सके। इसके अलावा जो है सर लिंक ओपन नहीं हो रहा, हो जाएगा बेटा, लिंक ओपन हो जाएगा, मैं वापस से आपको सेंड करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए।
चलिए, तो इसके अलावा अब एक और पार्ट आता है बच्चों, जो होता है आपका क्या, यहां पर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। अब ये पर्सनल इंटरव्यू जो है ऑन एन एवरेज 45 मिनट चलता है, जहां पर आपसे पर्सनली सर इंटरेक्ट होंगे। अच्छा, डिफरेंट यहां पे क्या है हमारे यहां, और एडिशनल क्या चीजें मिलती है कि पहले सर आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, जहां पर इस तरह से कैंडिडेट जो है वो सामने बैठा हुआ मिलेगा और सर आपके सामने होंगे। यहां चेयर भी ऐसी होती है जिसमें कोई हैंडल नहीं होता है, और बिल्कुल हर एक बॉडी पोस्चर आपका वहां पे दिखता है, समझ में आता है, हर एक एक्टिविटीज दिखती है। वहां सर नोटिस करेंगे कि आप जो हाथ बंद करके थे, डरे हुए हैं या जो है, तो आपकी पर्सनालिटी से लेके आपका कॉन्फिडेंस से लेके हर एक पॉइंट को वहां ऑब्जर्व किया जाएगा, और सर आपको वहां फीडबैक भी देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल एसएसबी में ऐसा नहीं होता है। तो पहले इंटरव्यू होगा, देन आपको फीडबैक दिया जाएगा, यहां बताया जाएगा कि आप में क्या कमियां थी और क्या आप कंटिन्यू रखेंगे। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है फीडबैक, क्योंकि फीडबैक जैसे ही मिलेगा वैसे ही आपके लिए वो एडिशनल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो गूगल लिंक में फिर से आपको गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो पिन करवा देता हूं, ताकि आप वो लिंक ओपन करके फॉर्म भर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया साइकोलॉजी, यानी कि आपका जो साइकोलॉजिस्ट सर है वो लेंगे, उसके अलावा जीटीओ सर इंडोर और आउटडोर दोनों। उसके अलावा जो है हमारे ये जो सर है आपको दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये है मेजर जनरल डॉक्टर एमपी सिंह सर। ये ऑलरेडी कमांडेंट रह चुके हैं, कहां पर, एसएसबी इलाहाबाद में। एसएसबी इलाहाबाद में, एक्चुअल एसएसबी में रह चुके हैं, सेम वैसे ही जैसे कि हमारे कर्नल विनोद अवस्थी सर भी ऑलरेडी जीटीओ रह चुके हैं इलाहाबाद में, और सर भी ऑलरेडी रह चुके हैं क्या, आपके कमांडेंट रह चुके हैं, और वहां पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं। तो सर को मालूम है कि क्या चीजें पूछी जाती है कैंडिडेट से, वो आपको बताएंगे, समझाएंगे, और बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है वो हर एक पार्ट आपको यहां पर बताया और समझाया जाएगा। और आप यहां से, मैं ये प्रॉमिस करता हूं, ये गारंटी देता हूं कि जिस दिन आप आएंगे उस दिन से लेके और फिर जब यहां से जा रहे होंगे, आप अपने आप में बहुत ज्यादा फर्क महसूस करेंगे। आप आएंगे कोई और बन के कुछ और जाएंगे यहां से। टोटली आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा, एक एस्पिरेंट का होगा जो कि फौज में जाना चाहता है। वो जज्बा, वो जुनून आपको यहां से दिखेगा, समझ में आएगा। तो उसके लिए आप फटाफट से गूगल फॉर्म भरेंगे। गूगल फॉर्म भरने के बाद से हमारे यहां आकर और इंटरव्यू देंगे। उसके लिए हमारे यहां से कॉल चला जाएगा आपको, और कॉल पर आपको बाकी डिटेल्स भी बता दी जाएंगी। अगर कुछ क्वेरीज होंगी आपकी तो वो भी सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है अभी? तो इसमें दिख रहा है कि आप पहले ही जवाब दे चुके हैं। अच्छा ठीक है, फिर से भर दिया जाएगा, देख लेंगे अभी। उसके अलावा बेटा एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है एसएसबी में, जब आप स्क्रीनिंग होते हैं उस दौरान एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। जो देखा जाए तो रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रीजनिंग होता है ये, ठीक है। ये क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी OIR की, वहां पर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपको समझाया और बताया जाता है। तो ये भी आपके क्लासरूम में होगा। जब आप आएंगे तो मैं आपके सामने ही यहाँ पर क्लासेस लूंगा, आपको बताऊंगा, इवन आपका टेस्ट भी होगा, क्योंकि OIR 1 मतलब आपको 90% से एबव लाना होता है, क्योंकि वहां पर 50-50 क्वेश्चन के, 50-50 क्वेश्चंस के 2 टेस्ट होते हैं पहले ही दिन। आप उसमें बेहतर करेंगे तो फिर आगे जाते हैं। आपका स्क्रीनिंग से लेके आपके कॉन्फ्रेंस तक हर जगह आपका ये OIR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बैच जो है वो दिल्ली करोल बाग में है, करोल बाग में होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहीं पर अभी मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी सर लोग हैं वो यहीं रहते हैं। आप उनके एज भी देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं। और मूवमेंट की भी बातें हैं, ग्राउंड की भी बातें हैं, फैसिलिटी की भी बातें हैं, तो हर एक चीज यहां पर आपको सेटअप किया गया है। आप जब भी एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे बच्चा, तो आपके पटना में कोई एसएसबी एक्चुअल होता नहीं है, आपको जाना तो बाहर ही पड़ेगा। हो सकता है आप मैसूर चले जाएं, हो सकता है बेंगलोर जाएं, हो सकता है आपको गुवाहाटी या फिर आपका जालंधर, वाराणसी
क्योंकि वो अपने से देंगे, वो आपकी चॉइस नहीं होगी। तो जाना तो होगा ही, बेहतर है कि उससे पहले आप दिल्ली तक आइए और आके जो है यहाँ पर ये बैच ज्वाइन कीजिए। कब शुरू हो रहा है ये बैच, तो आपको गूगल फॉर्म में बेटा वहां पर है, टेंटेटिव डेट है जो कि 20 फरवरी से है, 20 फरवरी से टेंटेटिव डेट है। अगर उस स्लॉट में आपके सीट्स मैच हो गए तो आपको बुला लिया जाएगा। आप तैयारी रखिए, जल्द ही आपके पास कॉल जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर कॉल चला जाएगा और कंफर्मेशन मिलते ही आप अपना टिकट बुक कीजिए और आप यहां पर आ जाइए। सौरभ गिरी, आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस से बेटा बोल सकते हो? ठीक है सौरभ गिरी, जिसको भी कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं यहां पे बता दूंगा। तो ये OIR के अलावा एक और होता है इंपॉर्टेंट, जो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है आर्या मैम लेती हैं। वो ऑलरेडी जो है हमारे डिफेंस चैनल पे हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का क्लास या फिर न्यूज एनालिसिस की क्लास चलती है, जहां पर मैम वो इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आती हैं जो कि आपके डिफेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे आप रिटन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर SSB के लिए, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसके अलावा जब भी आप ऑफलाइन बैच में आएंगे तो मैम की क्लासेज होंगी, एक दिन का पूरा CA का क्लास होगा करंट अफेयर्स का, जिस दिन वो करंट अफेयर्स के अलावा आपके जो हाईलाइटेड न्यूज है नेशनल और इंटरनेशनल, उसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी आपको बताएंगे, जो आपके इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लेक्चरेट के टॉपिक्स भी होते हैं जो कि अक्सर SSB में आते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियोज हमारे डिफेंस चैनल पे ऑलरेडी बन रही है। तो ये हमारी पूरी टीम, पूरी डिफेंस की जो टीम है वो यहां पर है। ठीक है, ये बैच पटना में नहीं है बेटा सर। ठीक है सर, SSB में स्पोकन इंग्लिश की कितनी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन अच्छा है। SSB में स्पोकन इंग्लिश मैटर करता है बेटा, क्योंकि आपको जितनी भी चीजें हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना होता है। आपको बताया जाएगा वहां पर। ये कंफ्यूजन रहता है कई लोगों का कि क्या हम हिंदी में बोल सकते हैं, क्या SRT हिंदी में आती है? तो नहीं, जितने भी टेस्ट होते हैं वो पूरे इंग्लिश में ही होते हैं। डरने की बात नहीं है, हमारी टीम है, हम लोग आपको वही चीजें बताएंगे, समझाएंगे, जहां से आप इंग्लिश भी आप सीखेंगे, समझेंगे, और आपको गाइड किया जाएगा कि कहां से कैसे इंग्लिश सीखना है। सर हम तो 20 फरवरी को दे चुके हैं सर। ओके सर, एयरफोर्स के मेडिकल पास नहीं हो, आर्मी में नहीं हो सकता। ओके, तो आप एयरफोर्स में मेडिकल पास नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप आए, जो भी मेडिकल का आपका इशू है, एक बार वो मेडिकल इशू अगर वो करेक्शन हो सकता है उसमें, तो आप जरूर करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो खान ग्लोबल स्टडीज SSB क्या बोल रहे हैं आप? SSB इंटरव्यू है बेटा, खान ग्लोबल स्टडीज ही प्रोवाइड करा रही है SSB इंटरव्यू, जो कि करोल बाग पटना में है, और जल्दी ही आपका कहां पर आने वाला है ये इंटरव्यू फिर से, और ये क्लासेज ऑफलाइन भी आपका देहरादून में आने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर आपके नोन में है या फिर आप में से कोई भी अगर जानना चाहता है या वहां पर ज्वाइन करना चाहता है, तो आप जरूर आइए, और हमारा जो देहरादून का सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर, वहां पर आप आ सकते हैं। खान ग्लोबल स्टडीज ही आपको ये जो है ऑफलाइन SSB प्रोवाइड करा रही है बेटा, तो GTO के साथ। बिल्कुल बेटा, हर एक चीज आप पीछे में आप देख चुके होंगे ऑलरेडी कि यहाँ पर जैसे अगर मैं बैग लेके जाऊंगा, पूरी आपके फोटोज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे GTO से लेके इंटरव्यू से लेके आपका स्क्रीनिंग तक हर एक पार्ट आपको कराया जाता है। और ये कैंडिडेट्स हमारे ही यहाँ आए हुए बच्चे हैं जिनका चेस्ट नंबर हमारा है, और वहां पर KGS लिखा भी है। तो ये सब चीजें जो है आपकी कहां पर होती है? पटना नहीं, कहां? करोल बाग दिल्ली में होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, पैसे की एक बार मैं वापस से बात कर दूं, जो हमारा KGS डिफेंस एस्पिरेंट है, जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया हुआ है हमारे यहाँ पढ़ के, तो उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि पहले भी प्रॉमिस किया गया है, बताया गया है। लेकिन जो कैंडिडेट आउटसाइडर है उनसे बहुत ही मिनिमम चार्ज इस बार लिया जा रहा है, और वो है मात्र 1000, वो भी रजिस्ट्रेशन फी। जबकि आप ऐसे देखेंगे तो आप 15,000, 16,000, 14,000, 20,000 इस तरह से पैसे लिए जाते हैं आपसे, बट हमारे यहाँ अभी के लिए मात्र 1000 रुपीज आपसे लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, तो अभी ये चीज आपको ध्यान रखना है, और रिकमेंडेशन से लेके हर एक पार्ट आपको बताया जाएगा। हमारा SSB इंटरव्यू जो है अभी अभी शुरू हुआ है,
अभी इस बार से ही शुरू हुआ है, तो यहाँ आप आ सकते हैं। नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारे बच्चे जो है एसएसबी देना शुरू किए हैं, जा रहे हैं। जैसे रिजल्ट्स आएंगे आप सबके सामने आएगा रिजल्ट कि कौन रिकमेंड हुआ या कौन का किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है, या किसको जो है आईएमएम मिला या एनडीए मिला या एफए मिला, तो हर एक इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो अभी 1000 बस ये तो मेरी एक दिन की इनकम है। अरे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक दिन का इनकम होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैच के बारे में कि कितना फी होगा, कहां पर होने वाला है और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। तो अभी मैं इजाजत लूंगा और मिलूंगा मैं फिर से आपसे अगली वीडियो में जब भी जरूरत पड़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद।